नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हम सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत बंधा में यहाँ पर मौजूद हैं। अमृत सरोवर बांध यहाँ पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये अमृत सरोवर बांध की तस्वीरें हैं और इस जगह पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर बांध यहाँ पर बनाया गया, लेकिन इसमें लगभग 2 वर्ष बीत के इसको बने हुए, लेकिन आज तक मजदूरों का पेमेंट ही नहीं किया गया। ग्राम पंचायत बंधा यहाँ से बता दें देवसर जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके के भ्रष्टाचार कार्य किए गए हैं जिन्हें आज तक गरीबों का पेमेंट वेतन जो इस पर काम किए उनको नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो लोग और पूर्व के सरपंच और जो वर्तमान के भी पंच हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो पंच हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। जो इस कार्यकाल जो जब ये काम हो रहा था उस कार्यकाल में आप पंच थे, तो थोड़ा सा आप बता दें जब ये कार्य चल रहा था तो उस टाइम पर कितने इसमें लेबर काम कर रहे थे और उनका आज तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ? सर इसमें पेमेंट गाड़ी घोड़ा लगाए तो गाड़ी घोड़ा का नहीं दे रहे हैं, और पब्लिक तो नहीं पाए तो गाड़ी घोड़ा का नहीं दिए। कोई पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। अब अधूरा भी काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ। अब एक सजावा नाला की मैंने सन 2020 में हुआ तो उसमें लेबर 150 लगभग थे, तो 50 लोगन के मतलब फर्जी पावा गए उसमें, और 50 लोगन का फर्जी पावा गए, लेकिन 50 लोगन का हमारा लेबर गायब हो गए, पैसा नहीं मिले। उसमें लेबर हमको कहते हैं कि पैसा नहीं दिलवाते हो नहीं दिलवाते हो। मैं बोला कि यहाँ से वाउचर बना कर दे दिया, वहाँ डालते नहीं हैं तो क्या करें हम। अब कंप्यूटर तो चलाते नहीं जानते हैं, तब उसका क्या करें साहब। चलिए आप अभी सुन रहे थे जो उस समय जब ये कार्य चल रहा था उस समय के पंच थे, उनकी बात आपने सुना, और जो वर्तमान में पंच हैं हम उनकी बात करेंगे। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यों को लेकर? जैसे भ्रष्टाचार युक्त कार्य तो हुई है लेकिन आज तक उनका पेमेंट नहीं दिया गया, जो काम किए उनका भी। जिस काम करते हैं वो काम को नहीं भुगतान पाते हैं। जब बाल है बच्चा है छाड़ के आते हैं, काम धंधा कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है उनसे। वो भाई अपने काम छाड़ के आ रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा क्या है, पैसा बड़ी समस्या है। पैसा का तो ज़्यादा गुहार है, पैसा सब और कहते हैं खाता में जा रहे हैं, खाता में जा रहे हैं, क्या खाता में जा रहे हैं। जो इस कार्य को कराए थे वो ठेकेदार कौन थे इस कार्य को कराने वाले? अनुपम सुकुल वो बताया जा रहा है सरपंच के द्वारा। अनुपम सुकुल थे, कौन देवसर के हैं, टेंडर लिए थे और उसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए निकाला गया फर्जी से। ये जो बांध है अमृत सरोवर, इसकी लागत क्या था और इसका एस्टीमेट वगैरह क्या कुछ आप लोगों की जानकारी में है? कितने का ये बांध था और कितना पैसा इसमें निकाला जा चुका, और कार्य अभी भी देखा जाए तो अधूरा और घटिया निर्माण कार्य है? सरपंच द्वारा बताया जा रहा है कि 42 लाख का ये तालाब था और इसमें से करीबन 5-6 लाख का काम हुआ है और 10 लाख रुपए इसमें से निकाला गया। फर्जी हाजिरी बना के फर्जी रोल मास्टर बनाए हैं और इसमें से यहाँ का आदमी का हाजिरी भी नहीं डाला गया और दूसरे के लाइन के हैं, कहाँ सहुआर उहार के आदमी है फर्जी। सबसे बड़ी बात जो आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो फर्जी हाजिरी डाला गया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? स्टेटमेंट पूरा इसका स्टेटमेंट निकलवाए हैं, स्टेटमेंट है ये पूरे स्टेटमेंट आप लोगों के द्वारा निकाला गया जिसमें फर्जी लोग जो काम नहीं किए थे उन लोगों का नाम इसमें अंकित किया गया और उनके अकाउंट पे किया गया, पेमेंट किया गया, लेकिन जो इस पर काम किए उनका पेमेंट आज तक नहीं दिया गया और उसको लेकर सारे ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। नहीं, जो सरपंच हैं वर्तमान में तो यहाँ आते नहीं कभी वो, क्योंकि हमारे यहाँ सरपंच अन्नू सिंह हैं, वो पंचायत में कभी अन्नू सिंह आते नहीं क्योंकि वो उनके ससुर सरपंच ही चलाते हैं। जो कार्यकाल जो काम करेंगे तो उनका ससुर करेंगे और वो आते हैं तो पी के आते हैं पंचायत में, दारू पी के आते हैं। क्या नाम है? तो उनके नाम है राम सिंह। और पब्लिक से अभद्रता बात करते हैं, बात करने की शैली भी नहीं है उनके पास, और ये भी कहेंगे कि लेकिन सबसे बड़ी बात तो सरपंच आप लोगों ने ही बनाया, तो अपने से तो बन नहीं गए जी। तो अब ये बोलना तो अब आप लोग ही गलत ठहरेंगे इसे यहाँ पर कि भाई आप लोग खुद बनाए हैं सरपंच, उनको वो अपने से तो बने नहीं, और अब कहेंगे कि उनके पास बोलने की शैली नहीं है। तो भैया जब आप लोग चुनाव होता है उस टाइम पे
ऐसे लोगों को क्यों चुन लेते हैं भाई, जिनके पास बोलने की शैली नहीं है, काम करने की शैली नहीं है, दूसरे की जगह पर दूसरा कोई काम करता है। अब उनका काम करने का क्या, वो तो दस्तखत भी करते होंगे उनका, तो दस्तखत तो क्या करेंगे ही, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ से देवसर गए हैं और देवसर में किसी कागज़ पर दस्तखत करना है तो लेने या नहीं आएंगे अपने पताहू को, वही करेंगे। तो ये पूरी बातों को जब आप लोग जानते हैं और समझते हैं तो ऐसे बातों को लेकर आप लोगों को पहले सजग होना चाहिए। वो जिस काम में जैसे हम दस्तखत करवाएंगे उस दस्तखत करते हैं, और जैसे बुलाएंगे सरपंच को कि यहाँ आना पड़ेगा तो फिर वही आते हैं। राम सिंह हर एक काल में राम सिंह कहेंगे। एक बार मैंने बात भी किया कि हम आप सरपंच नहीं है, आपका पतो सरपंच है अन्नू सिंह, इनका मोर जियत सरपंची कौन नहीं सके, जब तक मैं जी हूँ तब तक मोर पतो नहीं कह सके न बेटवा कह सके। अब बताइए, ये हालात हैं ग्राम पंचायत बंधा के, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पर और किस तरीके से काम किया गया है, ये काम की नज़ारा है, और यहाँ पर कैसे पेमेंट किया गया इस काम का, ये इसका जीता जागता उदाहरण। और यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर ये लोग भी एकत्रित हैं, और यहाँ पर जो पूर्व कार्यकाल के जो सरपंच थे वो भी मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे इस कार्य को लेकर और विस्तार से जानेंगे, आप तक इस बात को पहुंचाएंगे कि आखिर ऐसे घटिया तरीके से कार्य क्यों किया गया, और इन जो काम किए ग्रामीण उनको पेमेंट क्यों नहीं दिया गया, ग्रामीण क्यों परेशान हैं, आखिर सरपंच जो काम करवा रहे हैं इस तरीके से काम क्यों करा रहे हैं। जो पूर्व सरपंच हैं हम उनसे बात करेंगे विस्तार से। तो सरपंच महोदय थोड़ा सा इस बारे में जानकारी बता दें कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, लोगों को परेशान, और ये जो पूरे कागजात आपको ढोना पड़ रहा है ये क्यों ऐसा हो रहा है। माननीय जी, हमारे ग्राम पंचायत बंधा में जितनी भी पंचायत के अंतर्गत में काम आ जाता है, इसमें सरपंच का तो नाम भी सिर्फ रहता है। इसमें बड़े बड़े वहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग आते हैं और वो अपने पार्टी के ओर से काम देखते हैं, करवाते हैं, न गाँव वाले एकत्रित होके सलाह में चल रहे हैं। अब सरपंच भी अकेला जो अपने मनमाना करता है, उसके ऊपर इतनी दबोच किया जाता है। ये जंगली अंचल है, आदमी कहाँ जा रहे हैं। अब हमारे बीच में जो बड़े आदमी हैं तो एक पक्षी हो जाते हैं, तो एक गरीबों को इसी तरह घोटाला करके प्रत्येक कामों में उनकी शोषण की जाती है मजदूरी में, और दूसरे टोले से दूसरे साइड का लेबरों का नाम से यहाँ का पैसा निकाला जाता है। काम भी अधूरा हो जाता है, लेकिन ऊपर मूल्यांकन कराए कि वो लोग पैसा पूरा अपना फ्रॉड कर लेते हैं और वो काम भी नहीं। इसी तरीके से मैं एक बार सिगट्टी साहब से बोला, पूर्व सचिव रवि पाठक जी से, कि इतनी काम करवाए हम निर्माण हजारों, जो बचत आ रहा है और काम भी सही नहीं होता है, वो रुपये आप कहाँ डाल देते हो। तो उनने बोला कि नहीं को इस बार हम इकट्ठा कर ले हैं और लास्ट में 1 करोड़ रुपया ही पंचायत में वापस करेंगे, तो जितनी अधूरा काम है उसको पूरा उसी में करवाया जाएगा। पंच सरपंचन का मानदेय भी उसी में हम दिलवा देंगे, प्लस जो लेबर की समस्या जा रहा है उनको हम लोग वेंडर से हाथ से निकलवा के पैसा जन जन को बांट देंगे। तो जब इतना वो कर लिया और जब लास्ट हुआ तो मैंने पूछने लगा कि सर जब तो लास्ट हो गया है तो वो जो बताए हैं कि करोड़ रुपए जो यहाँ का बकाया चल रहा है तो उसको हम भुगतान करेंगे हाथ से निकाल के, तो आप कर दीजिए। आप भी न जानी कहीं ना कहीं आपका भी, आप शासकीय ऑफिसर हैं, आपका तबादला हो जाएगा, तो ये चीज़ वादा न रहे। जो आएंगे आज वर्तमान में सरपंच तो बोलेंगे कि वो पुराना सचिव सरपंच जाने हम नहीं जानते हैं, इसका हमारा निराकरण करवा के जाइए। उनने बोला कि ऐसा है कि तुम जात का हरिजन हो, हमारे साथ में बात करने योग नहीं हो। अब वो जो चला गया तो चला गया, वो तो जनपद वालों ने खा लिया। और कुछ तालाबों का तो हमारे यहाँ के ठाकुर जो 2 हैं, लाल जी सिंह हैं, दिलीप सिंह जी हैं, तो कहीं उनको दे दिए हैं, 5 तालाब को ले लिए हैं, बाकी प्लस जो था वो जनपद वाले खा लिए। हम कहाँ पाए थे अधूरा काम पूरा कराएं। वो इतनी हमको दबोच करके बोले और बता दिया सर जी, अब हम क्या करें। इसका मैं शिकायत भी जहाँ जहाँ किए हैं उनका मेरे पास पूरा जानकारी प्रमाण है कि हमारे साथ में वो कितनी घटनाबाजी उन्होंने करके और निकल गए हैं सर जी। और फिर भी आज लेबरों का जो भुगतान था वो भी आज तक हो गया, आधी से अधिक यहाँ फंसा हुआ है। मेरा यही निवेदन है कि हमारी भी गलती जो हो क्षमा की जाए, लेकिन वरना गरीबों के जितना लूट हुआ उनके साथ में वो किया गया है धोखाधड़ी, वो चीज़ उनके वापस होना चाहिए, मजदूरी भुगतान। चलिए, सरपंच महोदय को आप सुन रहे थे और यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि सरपंच महोदय का एक ही कहना है कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन गरीबों का पेट न मारा जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है, जो पूर्व के सरपंच हैं उनका ये कहना है कि इन गरीबों का पेट जो मारा जा रहा है इस पंचायत में उसकी जाँच हो और उन गरीबों का पेमेंट दिया जाए।
क्योंकि 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए और उनका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। कैसे वो काम कर रहे होंगे और उनका आज तक पेमेंट न मिलना एक यहाँ पर बड़ी बात होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए।